देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ है। कल लॉ मिनिस्टर की जो तकरीर थी, उन्होंने कहा डीम्स टू बी अप्रूव्ड है। अब डीम्स टू अप्रूवल के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये कि ना ही बिल वापस आया है, ना ही बिल जो है वो साइन के साथ ऑब्जेक्शन के साथ वापस आया है, ना उनकी दराज में से निकला। बेसिकली जब 10 दिन भेजा गया तो आर्टिकल 75(1) के तहत 10 दिन तक उनको एतराज़ लगा के वापस भेजना था। अब एतराज़ लगा के वापस भेजना ठीक था, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं भेजते और अपनी दराज में रखे रहते तो ये जो गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन है इस बात की, वो ये कहते हैं कि जी हमने तो डीम्स टू बी अप्रूव्ड समझा। अब डीम्स टू अप्रूव के लिए तो उसका मसौदा आना इज़ नॉट नेसेसरी। जब आपने किसी, जिस तरह मैंने कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन में यहाँ से अप्रूवल जाती है सुप्रीम कोर्ट की और पार्लिमानी कमेटी में 14 डेज़ का टाइम है, अगर 14 डेज़ नहीं वो वापस भेजते तो डीम्स टू बी अप्रूव्ड है। तो डीम्स टू अप्रूव का तो ये मतलब है, ना कि ये मतलब हो कि जी वहाँ पे वो दस्तखतों से आ गया या जाली दस्तखतों से आ गया या उससे आ गया। वो दस्तखतों का इशू नहीं है, इशू सिर्फ इतना सा है इस बात का कि क्या 10 दिन के बाद डीम्स टू बी अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आर्टिकल 75(1) और 2 के अंदर ये गैप है, क्योंकि उसमें ही लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 71(a) का पार्ट 2 है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात समझते हैं, कोई भी उसको तहफ़्फ़ुज़ात है या ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन करके वापस भेज देंगे। ये नहीं है कि अगर नहीं भेजेगा तो क्या होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन ना। लेकिन अगर आप उसको पूरा पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जो पार्ट 2 है ना, उसकी बुनियाद पर ये वापस हाउस में आना चाहिए था, फिर जॉइंट सेशन होना चाहिए था, फिर जॉइंट सेशन दोनों हाउसेज का होने के बाद अगर फिर दोबारा प्रेसिडेंट को भेजा जाता और 10 दिन तक अगर अप्रूवल ना आती तो देन डीम्स टू बी अप्रूव था। तो लिहाजा ये लेजिस्लेटिव वो है जो कि मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन ही डिटरमिन करेगी।